सरकार को 10 वर्ष का समय दिया गया। मिथिलांचल हो या अन्य कोई एरिया हो, अनेकों वादा करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनके अध्यक्ष जी वो गए यहाँ से। मैं समझता हूँ कि उस पर एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। आप ही बताइए, बिहार में 39 सांसद को एनडीए को जिता करके यहाँ की जनता लोकसभा गई, कहाँ पर क्या काम किए? हम तो पूरा स्टेट में घूम रहे हैं, मैं तो कहीं कोई काम नहीं देखता हूँ जो कि सांसद के द्वारा किया गया। इस बार के चुनाव में क्या चुनौती है? चुनौती है देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना, डिक्टेटरशिप है उसको खत्म करना, आप लोग पर जो पाबंदी है उससे भी मुक्त कराना। कौन होंगे इनके प्रधानमंत्री? बिना दूल्हे का बारात होता है क्या? ऐसा तंज कसा था उन्होंने। आप संविधान जानते हैं, संविधान में क्या होता है? पहले प्रधानमंत्री खो जाता है तो डिक्टेटरशिप हुआ। हमारे यहाँ 5-7 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है। मान लीजिए आज हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन दें, कल लोकसभा हार जाए तो क्या होगा? हमारे पास प्रधानमंत्रियों का लॉट ऑफ कैंडिडेट है, बहुत है, उनके पास डिक्टेटरशिप है तो एक है। समीकरण तो स्पष्ट है, आप तो जानते हैं पूरे देश में मोदी जी के क़यादत में जो सरकार चल रही है उससे जनता परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। देश की जनता बदलाव चाहती है, नेता पीछे चल रही है, जनता आगे चली। चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन आपको अभी हम मधुबनी लोकसभा के क्षेत्र में बेनीपट्टी कार्यालय कांग्रेस के दफ्तर में बैठे हुए हैं। आपको यहाँ से हम बता देना चाहते हैं कि इस वक्त जो है ना बदलाव की आंधी है पूरे देश में। क्या 5 साल में 5 अलग अलग प्रधानमंत्री होने वाले हैं? 1996 में भी इसी तरह से चुनाव लड़ा गया था, कोई चेहरा नहीं था। 1998 में भी कोई चेहरा नहीं था। 96 में देवगौड़ा बने, 98 में आई के गुजराल बने, और अभी 2004 में भी कोई चेहरा नहीं था। सब लोग आस लगाए हुए थे कि सोनिया जी बनेंगी, लेकिन कौन बन गए? श्री मनमोहन सिंह जी। फिर 2009 में भी यही हुआ, फिर बने लोग मनमोहन सिंह जी। लोग को ये उम्मीद था कि राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन इनका त्याग और इनके परिवार का बलिदान देश कभी भुला नहीं सकता। आज 5000 किलोमीटर पैदल, जिसको पप्पू कहते थे मोदी जी, 5000 किलोमीटर पैदल चल गया। मेरा नाम जफर आलम, एक्स MLA।